हेलो दोस्तों, जय महादेव जय महाकाल। मैं फैमिली लवर डीजे आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है, क्या सभी बाबा ढोंगी होते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा टॉपिक है, क्या सभी जो बाबा हैं वो ढोंगी होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि सारे बाबा ढोंगी होते हैं। कुछ बाबा सही भी होते हैं, वो अच्छी राह भी दिखाते हैं, अच्छे मार्ग पे हमें लेके जाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। तो हर तरह के लोग इस धरती पर हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, बुरों का साथ छोड़ना चाहिए। अब बात ये आती है कि हम अच्छों को और बुरों को पहचानें कैसे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छे और बुरे की कैसे परख करते हैं। तो दोस्तों ढोंगी बाबा के मतलब कैसे होते हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसको कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा सच में ढोंगी होते हैं या फिर अच्छे भी होते हैं, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों एक कहानी है, ये एक लड़का था। तो एक लड़का अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। तो जैसे छोटा मोटा कोई उसके फैमिली पर कोई संकट आता था, कोई परेशानी आती थी, तो वो ऐसा हुआ कि वो बाबाओं के पास गया। परेशानी तो खैर हर एक की लाइफ में आती जाती रहती है, परेशानी आती जाती चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा खुश रह सके, परेशानी भी आती है, खुशी भी आती है, हर तरह की चीज़ आती है। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि उसके जब घर में कोई परेशानी आई तो बाबा के पास गया कि बाबा हमारे घर में बहुत समस्या चल रही है। तो भाई बाबा ने देखा, ठीक है बैठ बेटा देखते हैं क्या परेशानी है। तो थोड़ी देर उसको बिठाए रखा। तो ऐसा किया कि हाँ बच्चे, तेरे परिवार में जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तू एक काम कर, तू 5100 रुपये दान कर और क्या कहते हैं तेरे सारी समस्याएं हम सॉल्व करेंगे। तो पूछा ठीक है। तो बाबा ने उस अपने जो मतलब उस लड़के को बताया भी, बेटा ये जो पैसे मैं ले रहा हूँ 2100 रुपये, ये कोई मैं अपने लिए नहीं ले रहा। ये जो आप पैसे दोगे इसकी हम बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि जो आपके घर में जो समस्याएं चल रही हैं वो कोई नॉर्मल समस्या नहीं है, वो किसी ने कुछ करवाया हुआ है। और ये समस्या जब तक चलती रहेगी, जब तक उसका निवारण नहीं होगा, तो उसके लिए बलि चढ़ानी पड़ेगी। और कोई इंसानी बलि नहीं दोस्तों, होता है ना वो मुर्गा बकरी इन चीज़ की बलि, तो बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो उसने पैसे दे दिए, ठीक है बाबा जी समस्या का समाधान कर दो बस। ठीक है, ऐसे छोटी मोटी समस्या चलती रही, वो बाबा के पास जाता रहा। बाबा भाई पैसे लेके करते रहे। फिर होता ना क्या कहते हैं, एक बार हम कह देते हैं कोई बाबा के पास चले गए, या हम जैसे कि कोई भी हमें स्कूल में भी कोई समस्या हुआ करती थी, कोई क्वेश्चन नहीं आता था, कोई सवाल हमें पूछना होता था, तो हम गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी ये बताओ। तो गुरुजी हमारा जो हमारी समस्या थी दूर करा करते थे। तो गुरुजी का दर्जा तो बहुत ऊपर होता है। लेकिन ये ढोंगी बाबा की कहानी चल रही है थोड़ी, तो गुरुजी से हम बिल्कुल साइड में रखते हैं। गुरुजी से कंपेयर करना बिल्कुल बेकार है। ये खाली आपको समझाने के लिए कहा गया था कि अगर हमें कोई समस्या आती है तो हम डर के सबसे पहले उसके पास जाते हैं जिससे थोड़ी उम्मीद होती है। तो इसी तरह बचपन में हम गुरुजी के पास जाया करते थे। इसी तरह वो लड़का जब बड़ा हो गया, उसके परिवार में कोई समस्या हुई तो उसको ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो वो सबसे पहले बाबा के पास गया। तो बाबा ने उसकी सारी समस्याएँ सुनी, और समस्या सुनने के बाद उससे पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। तो जब तक उसे लगा कि वो संभाल सकता है वो संभालता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उसके घर में किसी सदस्य की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो अब उस लड़के के दिमाग में ये था कि किसी ने कुछ करवाया हुआ है, अगर हॉस्पिटल जाऊंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, हो सकता है कि बाबा कुछ समाधान कर दे। तो बाबा को कॉल करता है, बाबा जी मेरे घर में ऐसे ऐसे समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, और ऐसे ऐसे सदस्य हैं मेरे परिवार के, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तो बताओ क्या किया जाए। तो बाबा जी बोलते हैं, बेटा परेशान ना हो, तो उन्हें हमारे पास लिया, हम सही करेंगे। ठीक है भाई। वो लड़का अपने उन सदस्य को, जो परिवार का सदस्य है, उनको लेके बाबा जी के पास चला गया। तो जैसे ही वो बाबा जी के पास पहुंचा, बाबा जी ने देखा भाई सीरियस कंडीशन है, अगर मैंने इसको यहाँ पर रख लिया बहका के, पता चला भगवान ना करे कुछ ऊक चुक हो गई तो ये मेरे सर आ जाएगा। तो कहा ओहो बेटा ये तो बहुत ज़्यादा किया हुआ है, फ़िलहाल थोड़ा टाइम दो, क्योंकि इसके लिए मेरे को क्या कहते हैं वो पूजा करनी पड़ेगी।
तो पूजा करनी पड़ेगी। पूजा के लिए आप ऐसा करो, पैसे दे दो, मैं पूजा करवाता रहूँगा, बाकी आप थोड़ी बहुत इनके दवा पानी करवाओ, हॉस्पिटल में ले जाके दवा पानी करवाओ, जो दवाई नहीं लग रही है ना इनको, वो दवाई लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई। वो अपने उन सदस्यों को लेकर हॉस्पिटल चला गया। जब हॉस्पिटल में गया, दवा पानी सब दिलाया तो उनकी तबीयत, भाई अब ज़्यादा होता है ना कि तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो जाए तो सही होने में भी उसको टाइम लगता है। तो दवाई वगैरह दी, अगर थोड़ा सा असर कम हुआ तो उनको लगा, वो लड़के को लगा कि भाई नहीं अभी कोई चीज़ असर नहीं कर रही है, तो फिर बाबा जी को कॉल करी, बाबा जी बात ऐसी है। तो उनको लगा इसमें तो कुछ नहीं कर सकता। तो भाई बात ऐसी हुई, बाबा ने सीधा बोल दिया कि बेटा बात कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये किसी ने ऐसा काम कर रखा है कि वो जिए ही ना। उनको मतलब मारने के लिए किसी ने कुछ छोड़ा हुआ है। और ये और कहा कि मतलब कुछ तरह की क्या कहते हैं उसको, गांठें होती हैं, जैसे 1 गांठ 2 गांठ 3 गांठ, बोलते 7 गांठें होती है। जैसे जैसे वो गांठ खुलती रहती है व्यक्ति की तबीयत खराब होती रहती है, जैसे ही 7 गांठें खुल जाती है व्यक्ति का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है और वो अपने प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों इसी तरह वो ले गया। तो फिर बात हुई, बाबा ने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि बाबा को दिख गया अगर अभी पैसे खाता रहा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो बाबा ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बेटा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ से बात जा चुकी है। फिर भाई उस लड़के को पता चला, ओहो ये तो बहुत गंभीर समस्या होगी। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों में कॉल करी कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, मेरे जो परिवार के सदस्य हैं ऐसे मतलब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, बताओ उनको कहाँ लेके जाऊँ। तो उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया कि तुम फलाने हॉस्पिटल में ले जाओ, उस वाले हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो जैसे ही मतलब 2-4 दिन बीते, तबीयत में सुधार आना शुरू हुआ और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, ओके हो गई। तो दोस्तों इस बात से आप क्या समझे, अगर वो लड़का उस टाइम उस बाबा के वो बाबा के लिए मतलब लगा रहता है कि बाबा इनका कुछ करो, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, इनका कुछ करो, इनका इलाज करो। तो यार आप पढ़े लिखे हो के ऐसा काम कर रहे हो, ये सोचो आप पढ़े लिखे हैं, उसके बाद आप सिर्फ बस ये देख रहे हैं कि बाबा, गुरुजी बाबा डॉक्टर नहीं है, अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो उन्हें डॉक्टर ठीक करेंगे। जिनके आगे हमें जाना चाहिए, जिनसे हमें मांगना चाहिए, प्यार करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उनके पास तो हम जा नहीं रहे। क्योंकि भाई अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर ही तो ठीक करेंगे, अब उनके पास तो जा नहीं रहे, बाबाओं के पास जा रहे हैं। यार बाबा कहाँ से ठीक करेंगे, बाबा की तबीयत ख़राब होती है तो वो खुद डॉक्टर के पास जाता है। तो इसी तरह दोस्तों कभी भी अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सीखो। जो बाबा आपको बोलता है कि 51,000, 2,100 या 1,100 इतने दो, पूजा करवाएंगे, हवन करवाएंगे, ये क्या कहते हैं, पूजा करवाएंगे, हवन करवाएंगे, बलि चढ़ाएंगे, तो दोस्तों ये बलि चढ़ाने से कभी किसी का उद्धार नहीं होता, बलि चढ़ाने से कभी किसी का अच्छा नहीं होता। कभी आप खुद ही सोचो ना यार, किसी भगवान ने या किसी महापुरुष ने कभी बोला है क्या कि तुम इसकी बलि दो, तुम्हारे घर की खुशियाँ आ जाएगी, घर में खुशियाँ हो जाएंगी, खुशियाँ का माहौल छा जाएगा और सब कुछ अच्छा होएगा। कभी किसी ने बोला है क्या? या कहीं तुमने या जैसे कि हमारी जो गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें कुछ लिखा हुआ है कि किसी चीज़ की बलि चढ़ाने से कुछ अच्छा होता है? या जो कुरान होती है, कुरान में कभी लिखा हुआ है कि इस चीज़ का अगर हम कुछ करेंगे, बलि चढ़ाएंगे तो हमारा उद्धार होगा? नहीं दोस्तों, ऐसी चीज़ कहीं भी नहीं लिखी हुई है। ये चीज़ हर जगह मना है। तो दोस्तों अंधविश्वास में हमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क पता होना चाहिए, अच्छे और बुरे को परखना आना चाहिए। उनको परखने के लिए कोई भी अगर बाबा आपसे पैसे मांगता है तो यार उनको पैसे अगर जो मांग रहा है आप खुद समझ जाओ ढोंगी है, समझ गए? क्योंकि अगर वो आपसे पैसे मांग रहा है, अगर वो पैसे मांग रहा है तो आपकी तब यार वैसे भी आप खुद देखो ना, अगर आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है तो बाबा क्या करेगा उसके अंदर? गुरु वो डॉक्टर ठीक करेगा। अगर
कोई भी चीज़ दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाइए। अगर शरीर से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाइए। और खुद से रिलेटेड जैसे कि घर में लड़ाई झगड़े या तुम में गुस्सा आ रहा है, कुछ भी है, वो तुम खुद अपनी समझ से ठीक करो, ना कि बाबाओं के पास जाओ कि बाबा हमें रास्ता दिखाओ। जाना ये किसी ज्ञानी के पास जाओ, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछो कि ऐसी ऐसी हमें समस्या आ रही है, हमें क्या करना चाहिए। जो आपको वो मार्ग दिखाएंगे ना, वो कोई बाबा तो क्या दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता। क्योंकि जो आपके बड़े हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, इनसे पूछो, ये आपको मार्ग दिखाएंगे कि आपको चलना कैसे है। दोस्तों, बाबाओं के पास मत जाओ इन चीज़ों के लिए। बाबा जो हैं, जो अच्छे बाबा है, वो हमें ज्ञान देते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कभी भी आप देखना, टीवी पर देख लो, यूट्यूब पर भी कई बाबा हैं जो अच्छे भी हैं, ज्ञान देते हैं, पर वो कभी ऐसे नहीं कहते कि तुम मुझे पैसे दो, नहीं बोलते। और ये भी नहीं बोलते कि भाई मेरा अकाउंट नंबर ये है, जिसको पैसे डलवाने हो डलवा दो, या फिर ज़मीन दान करनी हो ज़मीन दान कर दो। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो बाबा अगर ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर आपको दिक्कत आज नहीं तो कल आपको पता चल जाए। कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तभी हमें उस चीज़ का एहसास होता है। तो दोस्तों, ऐसी नौबत ना आने दें कि जब आप पर बीते जब आपको पता चले। आप पहले से सचेत रहें। अगर आपके घर में कोई समस्या है तो आप उसका खुद निवारण करें। और अगर कोई शरीर से जुड़ी कोई समस्या है तो डॉक्टर के पास जाइए। उनसे बड़ा कोई बाबा नहीं है। जो असली हैं, जो आपको जीवन देते हैं। इस मुश्किल घड़ी में, कोरोना जब टाइम चल रहा है, इस टाइम में डॉक्टरों को देखो, बिना अपनी जान की परवाह करे दूसरों की रक्षा कर रहे हैं। कई लोग गुस्से में कुछ मतलब मार पिटाई कर देते हैं डॉक्टरों के साथ, वो जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, एक गलत व्यवहार है। लेकिन उनका कहना होता है कि डॉक्टर हमसे बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, चिड़चिड़े होकर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता है जब हमारे पास ज़्यादा काम होता है, हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे मार पिटाई करें, उनको प्यार से समझाओ, क्योंकि उनके पास भी काम बहुत ज़्यादा है। और जितनी देख रेख वो करते हैं उतनी कोई भी नहीं कर सकता, वो बिना अपनी जान की परवाह करे। अब ये देखो ना यार, अब वो जो मरीज़ हैं वो डॉक्टर कुछ लगते थोड़ी ना है, लेकिन वो उनको अपनी जान से भी ज़्यादा उनकी परवाह करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत उनका गुस्सा होता है तो कहते हैं ना, गुस्सा तो हमारे घर वाले भी करते हैं, हमारे माँ बाप हमसे गुस्सा नहीं करते क्या, वो भी गुस्सा करते हैं। तो दोस्तों, उनके गुस्से को मत देखो, उनको जो अंदर प्यार छुपा हुआ उस प्यार को देखो। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सीख जाओ। आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और जितना हो सके इन बाबाओं के पास जाने से बचें। जो अच्छे बाबा, उनका ज्ञान लें, उनकी जो शिक्षा है वो प्राप्त करें, उनसे बात करें। लेकिन जो ढोंगी बाबा हैं उनसे बचें। जो आपको गलत राह दिखाते हैं उनसे आप बचें। जो आपको मतलब अपने मार्ग से हटाते हैं कि आप ये ना करके ये कीजिए, वो बाबा आपको क्या सही करेंगे गुरुजी, वो नहीं सही कर सकते। तो ढोंगी बाबा से बचें, अच्छे बाबाओं से मिलें, अच्छे बाबाओं की बातों को सुनें, ताकि आपका जीवन भी अच्छा हो। और मैं तो कह रहा हूँ, बाबाओं के साथ साथ आप अपने बड़ों से पहले आज्ञा लें, अपने बड़ों से राय लें, वो आपको सही राह दिखाएंगे। अगर आपको लग रहा है आपके बड़े सही राह नहीं दिखा रहे हैं, तो आप कुछ समय बैठ के खुद सोचें कि क्या सही है क्या गलत। तो कुछ समय बाद आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन आप गलत करने से बचें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। जय महाकाल, जय महादेव।